हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सभी अच्छे हो गए, अच्छे से पढ़ रहे होगे। क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने और क्या क्या रहता है आप लोगों का, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा बताओ तो एक बार कि क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने, पढ़ भी रहे हो या नहीं। मुझे तो आजकल लग रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, काफ़ी स्लो स्लो चल रहे हो। अभी तो टाइम पढ़ने का है। देखो यहाँ पे अभी आपको ये नहीं है कि अपने कंफर्ट जोन में जा कर के बैठ जाना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, पढ़ो, क्वेश्चंस को लिख के देखो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना लिखो, लिखे बिना कुछ नहीं है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन्हें तो सभी ही कर लेंगे। जो रेस है ना इस बार वो है डिस्क्रिप्टिव की, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की रेस है, ओके। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज मैंने जो इस सेशन में है आपके लिए 10 क्वेश्चन रखे हैं, 10-11 क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करके हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को डेडिकेटेडली टेस्ट सीरीज चाहिए है, अपनी इवेलुएशन करवानी है अपने शीट्स की, तो वो उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ भी अपनी लॉन्च कर रखी है। तो अगर किसी को टेस्ट सीरीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और पता कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो चाहे आप टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज मस्ट। डिस्क्रिप्टिव में आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो एक चीज़ है सिंपल सी, आप लोग रेस में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, आपने शूज़ पहन लिए, आपने पानी पी लिया, आपने सब कर लिया, लेकिन जब तक आप रेस में दौड़ोगे नहीं तो आपकी कैसे प्रैक्टिस होगी। तो चाहे आप कितनी भी बुक्स को इकट्ठा कर लो, चाहे बुक्स को डेली रीड कर लो, चाहे कितना भी पढ़ लो, चाहे रिपीट रिपीट कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप लिख के नहीं देखोगे, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आप रेस में आगे जाओगे। क्योंकि कितना कंपटीशन है आप लोगों को पता ही है, टीजीटी की ऑलरेडी कितनी हाई कट ऑफ गई है, ठीक है। कंपटीशन का आप लोगों को पता ही है। अच्छे से तैयारी करो, लिख के देखो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ विद सूटेबल एग्जांपल्स। हम जो वीडियो है हमारी ये रहेगी फाइल हैंडलिंग पे, फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ को आप डिफाइन करो विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है हमारा, देखो जो एब्सोल्यूट पाथ होता है ना ये कंप्लीट पाथ होता है, ठीक है। जब आप फाइल हैंडलिंग का चैप्टर पढ़ोगे, मैंने डिटेल वीडियो पूरी बहुत अच्छे से आप लोगों को जो है सिखाए हैं। जो एब्सोल्यूट पाथ होता है ना वहाँ पे आप पूरा पाथ देते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको जो अपना पाइथन का प्रोग्राम है, प्रोग्राम प्लस आपको फाइल, ठीक है, एक ही फोल्डर में सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या है, आप पूरा आपको फिर उसमें क्या देना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है कि हाँ ठीक है आपके कंप्यूटर में यूज़र है, यूज़र के अंदर एक इस नाम से फोल्डर है, देन इस नाम से फोल्डर है, वहाँ पे आपका जो है वहाँ पे आपकी फाइल है वो रखी हुई है। तो जब आप एब्सोल्यूट पाथ दोगे ना उसके साथ आपको जो है डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ये इस तरीके से कि हाँ भाई ये इस तरीके से आप अपना फाइल का जो पाथ है वो पूरा का पूरा लिख रहे हो, ठीक है। देन आप उसको किस मोड में ओपन कर रहे हो, रीड मोड में ओपन कर रहे हो, ठीक है। तो हेयर द पाथ, हेयर द फाइल डाटा टेक्स्ट इज एक्सेस्ड यूजिंग इट्स फुल लोकेशन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हमारी फाइल हैंडलिंग है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, पाइथन के थ्रू अपनी फाइल्स को बनाते हैं, ठीक है। पाइथन के थ्रू हमारा जो पाइथन है, पाइथन में प्रोग्राम लिख के हम लोग क्या बनाते हैं, अपनी फाइल्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारी जो फाइल्स है वो भी सिस्टम में सेव होगी, पाइथन का प्रोग्राम है वो भी सेव होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फोल्डर में दोनों को सेव करके रखते हैं, ठीक है। एक ही फोल्डर में हम अपने ईजीनेस के लिए सेव करके रखते हैं ताकि जो पाइथन को फाइल्स को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों को एक ही फोल्डर में सेव नहीं करते हो तो आपको पूरा का पूरा जो पाथ है वो डिफाइन करना पड़ता है फाइल का, ठीक है। देन आपकी पाइथन उसे क्या है, एग्जीक्यूट कर पाती है। उसके बाद है नेक्स्ट रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है कि जहाँ पे आपने क्या किया कि द पाथ रिलेटिव टू द करंट वर्किंग डायरेक्टली, जो पाथ होता है हमारा वो एक ही डायरेक्टरी में सेव होता है, ठीक है। जैसे कि आपका प्रोग्राम है,
ठीक है, प्रोग्राम है, और जो आपकी फाइल है वो एक ही फोल्डर के अंदर सेव है, ठीक है। इफ़ द करंट वर्किंग डायरेक्टली दैट इज दिस पाइथन विल लुक फॉर डाटा टेक्स्ट डॉट इनसाइड इट। तो इसमें क्या होता है कि आपका प्रोग्राम भी यहीं सेव होता है इसी के अंदर, और आपकी जो फाइल है वो भी यहीं सेव होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो फाइल को है वो ओपन कर सकते हो। तो यही इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। टेक्स्ट फाइल जो हमारी होती है ना, टेक्स्ट फाइल जो है ह्यूमन रीडेबल होती है। टेक्स्ट जैसे कि ये हमारी जो ये पूरा पेज आपको दिख रहा है, इसको हम रीड कर पा रहे हैं ना, तो ये क्या है, हमारी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। ईच लाइन एंड्स विद एन, हर एक लाइन है जो वो किससे एंड होती है, एन से एंड होती है, ठीक है, न्यू लाइन से, ओके। जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे कि आप नोटपैड में कुछ भी लिखते हो, वो हमारी क्या होती है, आप लोग नोटपैड में कोई भी फाइल बना करके उसको सेव करके देखना, सेव करके तो आपको लास्ट में .txt मिलेगा, तो वो हमारी किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट टाइप की फाइल है, ठीक है। बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल जैसे आप कोई भी इमेज है आपके कंप्यूटर में, उसे ओपन विद नोटपैड करके देखना, ओपन विद नोटपैड। आप लोग उस फाइल को पढ़ ही नहीं पाओगे, और आपको इनकी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग जाके पाइथन की आपको एक प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, उसमें जाकर के आप इन वीडियोस को जो है, इन फंक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं, ठीक है। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार उन वीडियोस को देख करके देन इस सेशन को अटैम्प्ट करिएगा, ओके। उसके बाद है बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स जब आप ओपन करोगे विद नोटपैड तो आप देखोगे कि आप उसको रीड ही नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। तो जो बाइनरी फाइल है ना हमारी, वो 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। वो क्या होती है, मशीन रीडेबल होती है, ह्यूमन रीडेबल वो होती ही नहीं है, ठीक है। आप इमेज को देख पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसको रीड करना चाहोगे ना जब थ्रू नोटपैड, आप उसको रीड नहीं कर सकते, ओके। यूज्ड फॉर नॉन टेक्स्ट डाटा लाइक इमेजेस, नॉन टेक्स्ट डाटा के लिए यूज होती है इमेजेस, ऑडियो एंड सीरियलाइज्ड पाइथन ऑब्जेक्ट्स। CSV फाइल क्या होती है, CSV फाइल होती है जो हमारे टेबुलर फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। आप जब एक्सेल की कोई भी शीट बनाओगे, एक्सेल की शीट बनाओगे, देन उसे आप जब सेव करोगे ना, आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप उसको .xlx उसका एक्सटेंशन रखना चाहते हो, या .csv, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। जो हमारी टेबुलर फॉर्म में होती है वो कौन सी होती हैं, CSV फाइल होती है, स्टोर्स टेबुलर डाटा इन प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम रीड भी कर सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल होती है ये, विद वैल्यू सेपरेटेड बाय कोमास। और जब आप CSV फाइल को ओपन विद करोगे, ओपन विद नोटपैड करोगे ना, तो भी वो आपको दिख जाएंगे, आपको उनके बीच में कोमे लगे हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो फाइल्स है मैंने ओपन करके आपको पूरा दिखाया है वीडियो में, तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। जैसे कि टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है हमारी, रीडिंग, राइटिंग, नोट्स, लॉग्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। बाइनरी फाइल्स कौन सी होती है, सेविंग, लोडिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पिकल। इसमें हम पिकल का यूज़ करते हैं बाइनरी फाइल्स में। और CSV फाइल में क्या होता है, स्टोरिंग स्प्रेडशीट, डाटा सेट्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद है इनको जो हम हैं ओपन कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल का जो एग्जांपल है, ओपन करेंगे फाइल को, notes.txt हमारी फाइल है, इसे किस मोड में ओपन कर रखा है, W मोड में। देन उसमें हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे हेलो वर्ल्ड, क्लोज कर देंगे। उसके बाद बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल में हम क्या करते हैं, पिकल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, ओके, पिकल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। देन इसमें हम क्या करवा रहे हैं, एक डिक्शनरी हम स्टोर करवाए, इसमें नेम क्या है, मीनाक्षी, मार्क्स है 90। देन इसको हम क्या करवाएंगे, डाटा को स्टोर करवाने के लिए बाइनरी फाइल में हम किसका यूज़ करते हैं, डंप मेथड का, ठीक है। तो ये हमने एक डाटा इसमें एंटर करवाया है अपनी फाइल में pickle.dump से। तो विद ओपन करेंगे हम किसको, हमें ओपन भी करना पड़ेगा फाइल को, डाटा इसमें स्टोर करवाने के लिए। तो किस मोड में ओपन करेंगे, WB मोड में। WB मोड मतलब राइट बाइनरी मोड में, ठीक है। WB मोड का मतलब क्या है, राइट मोड में आप ओपन करो, ठीक है। विद से जब आप फाइल को ओपन करते हो तो आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद CSV फाइल, CSV फाइल के लिए भी आपको जो है मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट CSV। देन विद ओपन करोगे आप किसको, फाइल को, किस मोड में, W मोड में, एज F। तो फाइल में ये आपकी F में आ चुकी है फाइल। देन उसके बाद आप क्या करोगे, राइटर ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे। क्या करोगे, राइटर ऑब्जेक्ट का डाटा को राइट करने के लिए। देन राइट रो से आप एक एक करके रो को है जो उसमें एंटर कर दोगे। फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने विद से फाइल को ओपन किया है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टेक्स्ट फाइल ओपन विद ओपन मोड्स। ये जो जितने भी मोड्स हैं इनको सभी को डिस्क्राइब करो, R+W, W+A विद एग्जाम्पल्स के साथ आपने एक्सप्लेन करनी। देखो R क्या करता है, रीड मोड में फाइल को ओपन करता है। फाइल आपकी इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपके सिस्टम में होनी चाहिए, तभी आप रीड मोड में ओपन कर सकते, अदरवाइज ये एरर देगा आपको, ठीक है। और फाइल का पॉइंटर है जो वो कहाँ पे होता है, फाइल के शुरुआत में।
तो ओपन कर दो इस तरीके से फाइल को। R प्लस क्या करता है, रीड मोड में भी ओपन करेगा, राइट मोड में भी ओपन करेगा, दोनों में। लेकिन इसके लिए आपकी फाइल क्या है, पहले से आपके सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डब्ल्यू क्या करता है, सिर्फ राइट मोड में ओपन करेगा। और अगर पहले से आपकी सेम नाम की फाइल है, मान लो आपने फाइल बनाई पाइथन के नाम से, अगर सेम नाम से आपकी पहले से फाइल आपके सिस्टम में पड़ी हुई है, तो ये क्या कर देगा, जो पाइथन नाम की फाइल में पहले से आपका डाटा पड़ा हुआ है ना, सपोज करो आपके पाइथन नाम की फाइल में आई एम लर्निंग पाइथन, ये सारा डाटा पड़ा हुआ आपकी फाइल में पहले से। तो जैसे ही आपने नई फाइल पाइथन बनाई, तो ये क्या करेगा, जो इस फाइल में डाटा पड़ा हुआ है ना, इस सारे को इरेज करेगा। देन इसकी जगह पे आप जो भी डाटा एंटर करोगे, जैसे कि आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग, ठीक है, तो ये सारा डाटा आ जाएगा। ये पहले वाला जो है वो इरेज हो गया है और नया डाटा उसमें आ चुका है, ठीक है। डब्ल्यू क्या करेगा, डब्ल्यू प्लस रीड मोड में भी ओपन करेगा, राइट मोड में भी। और ये क्या करेगा, अगर आपकी फाइल पहले से आपके सिस्टम में नहीं है तो उसको नई फाइल को क्रिएट कर देगा, और अगर है पहले से तो उसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। इस तरीके से आप अपनी फाइल को ओपन करोगे, ठीक है। ये क्या करेगा, अपेंड मोड में ओपन करता है सिर्फ फाइल को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो इसने इरेज कर दिया चीज़ों को, लेकिन ये क्या करता है, अपेंड करता है, मतलब कि ये भी आपकी फाइल में जो पहले से है वो रखा रहेगा। देन उसके बाद ये जा करके इसमें क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर फाइल है आपके सिस्टम में तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेगा, ये बना देगा उस फाइल को, ठीक है। इस तरीके से आप ओपन करोगे। ए प्लस क्या करेगा, अपेंड मोड और रीड मोड दोनों में ओपन करेगा। अगर फाइल नहीं है तो ये उसको क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। उसके बाद ये इस तरीके से आप फाइल्स को ओपन कर सकते हो रीड मोड में। एफ इज इक्वल्स टू ओपन डाटा डॉट टी नाम से आपने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है, देन प्रिंट करवा दिया है, एफ डॉट रीड फाइल को क्लोज करवा दिया है। उसके बाद है डब्ल्यू मोड में ओपन कर सकते हो आप फाइल को, ए मोड में ओपन कर सकते हो अपनी फाइल को, इस तरीके से, ओके। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल, एक टेक्स्ट फाइल उसको ओपन करो यूजिंग विद क्लाउज का ही ओपन करके आपने ओपन करनी है, ठीक है। राइट 3 लाइन्स देन उसमें राइट करो एंड देन रीड द कंटेंट्स बैक, तो देन उस कंटेंट्स को क्या करो, आप पूरे के पूरे कंटेंट को रीड करो, ओके। तो विद ओपन example.txt, आपने ये फाइल का नाम नहीं दिया हुआ आपकी कोई भी क्वेश्चन में, तो आप अपनी तरफ से कोई भी फाइल का नाम ले सकते हो। देन उसको डब्ल्यू मोड में, क्योंकि हमें क्या करवाना है, उसमें राइट करवाना है पहले 3 लाइन्स को, तो राइट मोड में ओपन करेंगे एज एफ। उसके बाद एफ डॉट राइट, 3 लाइनें हमें एंटर करवानी है, तो फर्स्ट लाइन हम करवाते थे फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट, सेकंड लाइन एंटर करवा रहे सेकंड लाइन ऑफ टेक्स्ट, थर्ड लाइन हम एंटर करवा रहे थर्ड लाइन ऑफ टेक्स्ट। जो ये एफ डॉट राइट लिखा हुआ है ना, ये हमारा क्या है, इसके थ्रू ही हम अपनी फाइल में जो है डाटा को लिख पा रहे हैं, ठीक है। जो example.txt आपकी फाइल बनी है, आपने बनाई है पाइथन के थ्रू, इसमें ये सारी की सारी लाइनें हैं जो वो तीनों की तीनों लाइनें जाके वो क्या हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब ये फाइल आपकी बन चुकी है, इसे क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के लिए आपको किस मोड में फाइल को ओपन करना पड़ेगा, आर मोड में। विद ओपन example.txt रीड मोड में अपन ओपन कर दो एज एफ, देन उसके कंटेंट को क्या कर दो, एफ में जा चुका है ना वो सारा का सारा डाटा, देन एफ डॉट रीड से क्या करवा दोगे, फाइल को रीड करवा दोगे। रीड करवा के वो किस में स्टोर हो गया है, कंटेंट में, ठीक है। देन उसके बाद प्रिंट फाइल कंटेंट्स, देन उसके बाद ये आपका ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, पूरा का पूरा कंटेंट में जो भी आपका स्टोर है और वो सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट होकर के आपको दिख जाएगा, ओके। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन एंड रीड लाइन्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखो रीड क्या करता है, रीड क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी फाइल को एज सिंगल फाइल रीड करके दे देगा, ठीक है। रीड लाइन क्या करेगा, सिर्फ एक बार में एक ही लाइन को रीड करेगा, एक लाइन को रीड करेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट रीड लाइंस क्या करेगा, सारी की सारी लाइंस को रीड करके आपको देगा, लेकिन जो सारी की सारी लाइंस है ना वो एक करके रीड होंगी एंड वो किस फॉर्म में रिटर्न होंगी आपको, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। देखो ये एक स्ट्रिंग, पहली लाइन है वो इस तरीके से, सेकेंड लाइन वो इस तरीके से, थर्ड लाइन है वो इस तरीके से, ये स्ट्रिंग बन गई ना अलग अलग, तो ये पूरी की पूरी एक लिस्ट दी है आपको। लिस्ट किसकी दी है, स्ट्रिंग्स की लिस्ट, ठीक है। और ये देखो इसने क्या किया, पूरी की पूरी फाइल को एक ही सिंगल फाइल रीड करके दे दिया, ठीक है। और जो रीड लाइन करेगा वो सिर्फ एक लाइन को रीड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल को है जो वो रीड करवा सकते हो। देखो example.txt रीड मोड में आपने ओपन किया है यूजिंग रीड, सिर्फ ये पूरी की पूरी फाइल को रीड कर देगा, ठीक है। रीड लाइन क्या करेगा, सिर्फ पहले लाइन को रीड करेगा, और रीड लाइंस क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल को रीड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के फॉर्म में आपको रीड करके दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ सीक एंड टेल का पर्पज आप हमें बताओ। राइट अ शॉर्ट कोड स्निपेट टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर यूसेज, उनका यूसेज भी बताओ।
तो टेल क्या करता है, टेल करता है हमें पोजीशन बताता है हमारे पॉइंटर की, ठीक है, पॉइंटर की पोजीशन बताता है हमें, हमारा पॉइंटर फिलहाल कहाँ पे है। टेल एंड सीक भी मैंने बहुत आपको डिटेल में पढ़ाया है, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप एक बार वीडियो को जा करके देख लो, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी, ठीक है। तो टेल क्या करता है, आपको पोजीशन बताएगा, ठीक है, पोजीशन की आपका पॉइंटर कहाँ पे है फिलहाल। जैसे कि विद ओपन, आपने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, देन इनिशियल पोजीशन एफ डॉट टेल, जो इनिशियल पोजीशन होती है ना टेल की, वो रहेगी आपकी शुरू में, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आपकी फाइल में लिखा हुआ है आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोजीशन रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे, मतलब कि 0 पे आपकी पोजीशन। अभी आपका पॉइंटर कहाँ पे है, 0 पे है। जो रीड मोड में ओपन हम करते हैं ना फाइल को, तो वो हमारे पॉइंटर को सब कहाँ पे रखती है, शुरू में रखती है। तो अभी हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ पे है, 0 में, स्टार्ट ऑफ द फाइल। देन उसके बाद आपने रीड किया, डाटा को रीड कर दिया आपने, एफ डॉट रीड 5, मतलब कि आपने 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स तक आप रीड कर चुके हो, ठीक है। आपने 5 कैरेक्टर्स रीड कर दिया। प्रिंट डाटा रीड, आप देन उसके बाद उसको प्रिंट करवा दोगे। प्रिंट पोजीशन आफ्टर रीडिंग 5 कैरेक्टर्स, देन उसके बाद आपने 5 कैरेक्टर्स को रीड करके देन उसकी पोजीशन बताओ। तो अब उसकी पोजीशन कहाँ पे जा चुकी है, 5 पे जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सीक करवा दिया है 0 पे। सीक मतलब कि सीक क्या करता है, मूव द फाइल पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक पोजीशन। टेल तो बताएगा कि हमारा पॉइंटर कहाँ पे है, कहाँ पे अभी फिलहाल है। टेल का मतलब बताना कि अभी कहाँ पे हमारा पॉइंटर है। सीक क्या करेगा, हमारे पॉइंटर को जो मूव करेगा। तो अभी आपने सीक करके पॉइंटर को आप कहाँ पे ले आए, 0 पे, फिर वापस हमारा पॉइंटर 0 पे आ गया है, ठीक है। पोजिशनिंग आफ्टर सीक 0, तो एफ टेल करेगा। सीक 0 के बाद हमारी पोजीशन कहाँ पे है, अब टेल के थ्रू हम पता लगा सकते, तो पोजीशन हमारी कहाँ पे है, 0 पे है। रीडिंग अगेन फाइल एफ डॉट रीड लाइन, देन आप क्या कर दोगे, आपने दोबारा रीड कर दिया, आपने पूरी की पूरी लाइन को रीड करवा दिया, ठीक है। तो अब आपका पॉइंटर है वो कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको कैरेक्टर्स रीड करके दें, जिससे ये पूरी की पूरी आपकी फाइल में पड़ा हुआ था फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट। सबसे पहले पॉइंटर हमारा 0 पे था, देन आपने क्या किया है, डाटा को रीड कर दिया 5 कैरेक्टर्स। तो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स रीड हो के आपके ये आ गए हैं। देन फाइल को पॉइंटर को कहाँ पे मूव करवाया है, 5 पे, ठीक है। 5 पे आपने मूव करवा दिया है। 5 कैरेक्टर्स रीड होकर के हमारे यहाँ पे आ चुका है ना पॉइंटर। रीड करने के बाद यहाँ पे आ चुका है, देन आपने मूव करवा दिया पॉइंटर को फिर से 0 पे, तो यहाँ पे 0 पे आ गया वो। देन उसके बाद फिर आपने क्या करवाया, पूरी की पूरी लाइन को रीड करवाया है, तो ये पूरी की पूरी लाइन हो गई, रीड होकर के आ गई है। उसके बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिकल मॉड्यूल इन पाइथन। पिकल मॉड्यूल का रोल बताओ पाइथन में। राइट अ प्रोग्राम टू डंप एंड लोड अ डिक्शनरी इनटू फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, ठीक है। पिकल और लोड का यूज़ बताओ, और एक डिक्शनरी है जो उसको बाइनरी फाइल में डंप करके दिखाओ, ठीक है। तो पिकलिंग एंड अनपिकलिंग क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम पिकल मॉड्यूल देखते हैं। द पिकल मॉड्यूल इन पाइथन इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन पाइथन ऑब्जेक्ट्स। जो पाइथन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन्हें बाइनरी फाइल में हम क्या करते हैं, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के लिए हम पिकल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। पिकलिंग क्या होता है, सीरियलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि हम जो बाइनरी फाइल हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग बाइनरी फाइल को पढ़ नहीं सकते, सिर्फ कंप्यूटर में पढ़ सकता है, मशीन कोड है वो, ठीक है। तो जब हम फाइल बनाएंगे, बाइनरी फाइल बनाएंगे, ठीक है, हमने बाइनरी फाइल बना दी, तो उसको हम रीड कैसे करेंगे, उसमें राइट कैसे करेंगे, ठीक है। तो राइट करने के लिए मान लो हमें कुछ भी राइट करना है अपनी बाइनरी फाइल में, जैसे कि हमारे पास ये फाइल है, ठीक है, बाइनरी फाइल है ये हमारी, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथन का यूज़ करेंगे। पाइथन में किसका यूज़ करेंगे, पिकल का यूज़ करेंगे। पिकल को हम कहेंगे कि ये जो भी हम लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिखना चाहती हूँ आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग, ये मैं चाहती हूँ कि ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है मेरी इस फाइल में जाके सेव हो जाए, तो मैं कहूँगी पिकल को कि इस कंटेंट को यहाँ पे स्टोर करो। तो पिकल क्या करेगा, पिकल डंप मॉड्यूल का यूज़ करेगा, ठीक है, डंप का यूज़ करेगा। डंप का यूज़ करके इसमें इसको सेव करवा देगा। देन अब ये फाइल यहाँ पे जाके सेव हो चुकी है। देन उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको रीड भी करना है, अब रीड करना है मुझे बाइनरी फाइल को, ठीक है। तो फिर रीड करने के लिए मैं फिर से पिकल को कहूँगी कि इसे रीड करके दो। तो पिकल किसका यूज़ करेगा, अब लोड फंक्शन का यूज़ करके वो मुझे ऐसे फॉर्म में उसे डिस्प्ले कर देगा कि मैं इसको रीड कर पाऊँ, ठीक है।
तो कन्वर्ट्स अ पाइथन ऑब्जेक्ट, पिकलिंग का मतलब क्या होता है, एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो उसको बाइट स्ट्रीम में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो पिकल मॉड्यूल है ये इसको जो डंप करते टाइम क्या करेगा, उसको बाइट स्ट्रीम में बना देगा, ठीक है, बाइट स्ट्रीम में, मशीन कोड में, सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड इन बाइनरी फाइल। तो इससे क्या हो जाती है, बाइनरी फाइल में स्टोर हो जाएगी। अनपिकलिंग का मतलब क्या है कि उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लेके आना, कन्वर्ट्स द बाइट स्ट्रीम बैक इनटू ओरिजिनल पाइथन ऑब्जेक्ट। ओके, यूज ऑफ पाइथन मॉड्यूल, पाइथन मॉड्यूल का यूज कैसे करते हैं, इनेबल्स परमानेंट स्टोरेज ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स लाइक डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, ये सारे इसमें स्टोर हो सकते हैं। मेक फाइल स्टोरेज फास्ट एंड एफिशिएंट फॉर बाइनरी फॉर्मेट। ओके, जैसे कि अब आपको एक डिक्शनरी को है वो स्टोर करवाना है, सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे पिकल को, बाइनरी फाइल में आपको वर्क करने के लिए आपको पिकल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन एक डिक्शनरी है, इसको एक डिक्शनरी बना लेते हैं हम डाटा नाम से, 101 अमन, 102 रिया, 103 कुणाल, ठीक है। इसको हमें क्या करवाना है, अपनी बाइनरी फाइल में स्टोर करवाना है, ठीक है, मतलब कि लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा। तो बाइनरी फाइल को राइट मोड में हम किस तरीके से ओपन करते हैं, WB मोड से। देन विद ओपन करते हैं हम फाइल को data.dat, जो DAT एक्सटेंशन होती है वो किसकी होती है, बाइनरी फाइल की, ठीक है। उसको WB मोड में ओपन करेंगे। देन उसमें क्या करवा देंगे, अपनी फाइल में डंप करवा देंगे, किसको, जो डाटा है ना, डाटा को डंप करवा दिया है हमने किसमें, फाइल में, F नाम की फाइल में, ठीक है। अब ये डंप तो हो चुका है, मतलब कि राइट तो हो चुका है हमारी फाइल में। अब हम इसे क्या करवाते हैं, रीड भी करवाते हैं। देन विद ओपन करवाते हैं data.dat RB मोड में, ठीक है, रीड मोड में। राइट तो करवा दिया, अब रीड करवाएंगे। देन उसके बाद रिजल्ट में स्टोर करवाते हैं पिकल डॉट, जो ये F नाम की फाइल में आ चुका है ना, लोड हो करके, ठीक है। तो अब इसको क्या करवाएंगे, हम लोड करवाएंगे, F नाम की फाइल से निकाल के हम क्या करवा देंगे, इसे लोड करवा देंगे। देन उसे हम क्या करवा देंगे, रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये। अगर नहीं, थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप एक बार जा करके उसको डिटेल वीडियो को देखना, ठीक है। उसके बाद है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ CSV फाइल नेम student.csv, student.csv नाम की एक फाइल है। उसमें आपको क्या करवाना है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, इस सारे डाटा को क्या करवाना है, स्टोर करवाना है, एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स का। तो CSV फाइल पे वर्क करने के लिए आपको CSV को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन विद ओपन करोगे आप फाइल को किस मोड में, W मोड में, क्योंकि राइट करना है ना आपने एज फाइल, ठीक है, एज फाइल। देन उसके बाद आप क्या करोगे, देन उसके बाद आपको राइटर नाम के ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो है वो इंश्योर कर सके कि आपका डाटा है जो वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद CSV.writer का यूज़ करोगे फाइल पे। देन उसके बाद राइट रो, एक लाइन के लिए आप राइट रो का यूज़ करोगे, मल्टीपल लाइंस के लिए आप किसका यूज़ करोगे, राइट रोज का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 लाइन्स स्टोर करवाने, तो हम 3 बार क्या कर लेते हैं, अपने इसका यूज़ कर लेते हैं, ओके। देन हमें क्या क्या स्टोर करवाना है, रोल नंबर, मार्क्स, नेम एंड मार्क्स। देन उसके बाद राइटर नाम का फिर यूज़ करेंगे हम, राइट रो 1 अमन 85, देन फिर दोबारा 2 रिया 90, राइट रो 3 करण 78। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सारा का सारा डाटा है वो जाकर के किस में स्टोर हो गया है, अब राइटर नाम के ऑब्जेक्ट से ये सारा का सारा डाटा हमारा किस में जाके स्टोर हो चुका है, फाइल में जाके अब क्या हो चुका है, ये स्टोर हो चुका है। तो अभी फाइल में जाके स्टोर हो चुका है, तो बस हमें यही करना था, हमें डाटा क्या है वो सिर्फ राइट करना था। तो students.csv फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद है डिस्क्राइब द रोल ऑफ pickle.dump एंड pickle.load इन बाइनरी फाइल हैंडलिंग, ये मैंने आपको अभी करवाया है, तो सेम ही बात है, इसको आप खुद से पढ़ के देखना। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ राइट डाटा इनटू अ CSV फाइल यूजिंग CSV.write आप राइट रो का फंक्शन यूज़ करके कैसे आप CSV फाइल में डाटा को राइट करते हो। तो टू राइट डाटा इनटू अ CSV फाइल इन पाइथन द CSV मॉड्यूल इज यूज्ड, CSV मॉड्यूल का यूज़ करते हो आप लोग CSV फाइल में डाटा को राइट करने के लिए। फर्स्ट द CSV फाइल इज ओपन इन राइट मोड, तो राइट करने के लिए आपको फाइल को राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, यूजिंग द ओपन फंक्शन। देन CSV राइटर फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ राइटर ऑब्जेक्ट, तो राइटर ऑब्जेक्ट का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, CSV.writer आप यूज़ करोगे उसमें। देन उसके बाद डाटा को राइट करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, राइट रो का मेथड, राइट रो मेथड राइट्स 1 रो ऑफ डाटा एट अ टाइम। तो देन उसके बाद आप डाटा को राइट करवा दोगे। द डाटा टू बी रिटन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और टपल की फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को राइट कर सकते हो CSV फाइल में। ये सारा का सारा डाटा मैंने जो है आपको डिटेल वीडियो में राइट करके दिखाया हुआ है। उसके बाद है सिंटेक्स इसका writer.write डाटा। उसके बाद है कंक्लूजन भी आप अपने इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद है आप डाटा को रीड कैसे करते हो, CSV डॉट रीडर का यूज़ करके, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, CSV मॉड्यूल का ही यूज़ करते हो। फाइल में रीड करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, रीड मोड का यूज़ करोगे। रीड करने के लिए डाटा को आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, रीडर नाम के ऑब्जेक्ट का, ठीक है। द रीडर ऑब्जेक्ट रीड्स द CSV फाइल रो बाय रो। तो रो बाय रो ये क्या करता है, आपके डाटा को रीड करता है, ठीक है। ईच रो इज रिटन एज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। हर एक रो है जो वो किस फॉर्म में आपकी आती है आउटपुट में, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, ठीक है। ये इसमें क्या रहता है, हमारा सिंटेक्स रहता है। द CSV रीडर प्रोवाइड्स एन ईजी एंड एफिशिएंट वे टू रीड एंड प्रोसेस डाटा स्टोर्ड इन अ CSV फाइल, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये सेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार डिटेल जो हम लोगों ने वीडियो बनाई है उसको जा करके देखना, आप चेक करना अच्छे से, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारा सब। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।